हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी अपनी जो स्टडी है एस्टेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को एक डाउट आता है कि भाई कितने घंटे पढ़े ताकि हमारा जो एस्टेट 2023 का एग्ज़ाम है वो निकल जाए, क्योंकि नेक्स्ट 2024 में हो सकता है कि टीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी की वैकेंसी, पीआरटी की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फ्रेंड्स, अभी अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोगों के पास 50-55 दिन बचे हुए हैं, आराम से हैं। इतने दिन कोई दिक्कत नहीं है, इतने दिन आपको आराम से मिलने वाले हैं, चाहे नोटिफिकेशन कभी भी आए। अब बात करते हैं कितने घंटे पढ़े। फ्रेंड्स देखिए, घंटे मैटर नहीं करता, आप कितनी क्वालिटी पढ़ते हो वो मैटर करता है। एक तो आप पढ़ रहे हो ऐसे ही, आपको यही नहीं पता कि कहाँ से क्या पढ़ना है, बस पढ़े जा रहे हो, ना आपने प्रीवियस ईयर को देखा है, ना किसी की गाइडेंस में हो। तो आप चाहे कितने भी घंटे पढ़ लो, लेकिन तब तक आपको पता ही नहीं है कि भाई हाँ उस रास्ते पे जाना है, तब तक आप लोग मंजिल पे कैसे पहुंच पाओगे। तो ये भी मैटर करता है कि आप पढ़ क्या रहे हो। हमें मतलब उचित चीज को और उचित समय के लिए ही पढ़ना जरूरी होता है, किसी भी जो एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए। अब फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ जो कि बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, मान लो आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल भी मैं अंधेरे में नहीं रखूंगी। आपको एस्टेट एग्जाम को पास करने के लिए, आप बिल्कुल बिगिनर से, आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं की है या फिर आप 60-70 के बीच में रुक जाते हो, तो मैं उनको भी बिगिनर्स की कैटेगरी में रखूंगी, चाहे आपको बुरा लगे। लेकिन आप लोगों को 5-6 घंटे जरूर निकालने पड़ेंगे, 5-6 घंटे आप लोगों को जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगर वहीं पे मैं बात करती हूँ कि आप लोग काफ़ी बार एग्जाम दे चुके हो और आप लोग 80 से 90 के बीच में आकर के रुक जाते हो, या फिर आप लोगों का बेस स्ट्रोंग है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, या फिर अभी आप 4-5 महीने से लगातार पढ़े जा रहे हो, तो उन लोगों को भी दिन में 2 से 3 घंटे जरूर निकालने चाहिए अपनी स्टडी के लिए। और उसमें से आपको अपने जनरल सेक्शन पे भी उतना ही फोकस करना है जितना कि आप अपने सब्जेक्ट पे कर रहे हो। क्योंकि फ्रेंड, जनरल सेक्शन की वेटेज कितनी है हमारी, 90 क्वेश्चन जनरल सेक्शन से आ रहे हैं और सब्जेक्ट से हमारे आ रहे हैं 60 क्वेश्चन। सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते, सिर्फ जनरल सेक्शन पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आगे आपको स्क्रीनिंग में भी काम आने वाला है। और ऐसे ही हम जनरल सेक्शन को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जनरल सेक्शन 90 मार्क्स का है, अपने आप में अच्छी खासी वेटेज है। जिसका जनरल सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उसका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सिलेबस अभी से ऐसा कुछ डिसाइड है नहीं कि आपको टॉपिक पकड़ा रखे हैं कि भाई वो टॉपिक पढ़ने हैं। और अभी तक तो कुछ आया नहीं है, जैसे भी कुछ आता है ऑफिशियल साइट पर आप लोगों को जरूर अपडेट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को सच में एस्टेट एग्जाम को पास करना है तो 5 से 6 घंटे जो बिगिनर्स हैं उनको निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि 50-55 दिन बचे हैं। 250-300 घंटे तो आपको चाहिए ही एस्टेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपके पास छोटे मोटे मिलाकर के काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, तो सभी सब्जेक्ट को इक्वली आपको टाइम भी देना है। या फिर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 घंटे जरूर निकालिए। और मैं तो ये बोलूँगी, अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों का जो टाइम है वो मैनेज हो पाता है, या फिर अनमैरिड हैं आप लोग, आपके पास टाइम निकल पाता है, आपको स्टडी का पूरा टाइम मिलता है, तो आप जितना टाइम मिलता है उस टाइम में पढ़िए। प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, कहीं से भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हो उनको लगाइएगा। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है भाई जिनको टाइम नहीं मिलता, वो स्कूल ज्वाइन कर रखा है, कहीं पर आप लोगों को अपने घर के भी काम करने हैं, बच्चों को भी संभालना है, तब भी आपको इतना टाइम निकालना ही पड़ेगा। अब 50-55 दिन के लिए ये टाइम अगर आप लोग मैनेज कर लेते हो, देखो अपने टाइम को ना 3 स्लॉटों में डिवाइड कर लो, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। मैं ऐसे ही बताती हूँ आपको हमेशा कि भाई मान लो आपको 3 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा सुबह पढ़ो, 1 घंटा दोपहर को पढ़ो, 1 घंटा रात को पढ़ो। तो इससे क्या होगा, ना तो आप बोर होगे और आपकी अच्छी खासी रूटीन भी बनने लगेगी। या फिर अगर आप लोगों को 2-2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे सुबह निकालो, 2 घंटे शाम को निकालो और 2 घंटे दोपहर को निकालो। इस तरीके से करो। अगर आप लोग इस तरीके से करोगे ना तो आप लोग जरूर अपना एस्टेट एग्जाम क्लियर कर पाओगे। फ्रेंड्स, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं नोटिफिकेशन ना आने की वजह से, तो आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाना चाहिए और इतने आवर्स आप लोगों को अब निकाल लेने चाहिए। अपने घर के जो भी काम है उनको साइड में कर दो, घर वालों को साफ बोल दो कि हाँ हमें पढ़ना है। और कोई भी अगर साथ नहीं देता है, फिर भी आप अपने दम पर भी इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो अपने लिए। जब आप अपनी फैमिली के लिए इतना कर सकते हो तो इतना टाइम आप अपने लिए भी निकाल सकते हो। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे अपने लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों का एस्टेट एग्जाम के लिए रो पाएगा। अदरवाइज फिर यही रह जाएगा कि अब की बार भी नहीं हुआ। मेरे पास व्हाट्सएप पर भी काफ़ी पर्सनली मैसेज आते हैं कि मैम कई बार दे चुके, 5-6 बार दे चुके, अब तो घर वाले भी बिल्कुल परेशान हो गए हैं और हमारा एस्टेट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। तो आप लोग उस बात को बिल्कुल अपने दिल पर मत लीजिए, बस अब की बार अपने रिजल्ट को अच्छे से दीजिएगा, ठीक है।
तैयारी करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे चैनल पर आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं। CDP हिंदी इंग्लिश हम लोग आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर कर चुके हैं। हिंदी के तो कुछ 2-4 टॉपिक ही बचे हैं। इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ और कुछ मैं आगे करवाने वाली हूँ, इसी तरह से CDP में। तो आप लोग फटाफट से प्लेलिस्ट को खोलिए, एक एक करके उनको देखते जाइएगा। अगर आप लोग उन प्लेलिस्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को नोट्स भी मेरे दिए गए नंबर पर आप लोग इंक्वायरी ले सकते हैं और वहाँ से नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में और अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने लिए हैं उनसे अगर आप लोग पूछ करके देखेंगे तो आपको ज़रूर पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।